हेलो दोस्तों, आज जीव विज्ञान का क्लास 1 में 40 क्वेश्चन करा चुके हैं। क्लास 2 में क्लास 1 में 40 क्वेश्चन करा चुके हैं। अब इसमें से 41वां क्वेश्चन है। एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब 120/80 होता है। एक तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? एक तंत्रिक उत्पत्ति इंडोडर्म प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ऊपर क्वेश्चन में आया था वृक्क एक संबंधित है, उत्सर्जन से संबंधित है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी जल का वहन के लिए। फ्लोएम पूछेगा तो खाद्य पदार्थ का वहन करता है। 45वां क्वेश्चन। स्वपोषण पोषण के लिए होता है। स्वपोषी पोषण के लिए होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सभी होता है। पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। स्वपोषण होता है। स्वपोषण हर पौधे में होता है। इनमें से कौन सा प्रकाश संश्लेषण अंग है? प्रकाश संश्लेषण अंग पत्ती है। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? सभी जीवों के लिए शोषण अनिवार्य है, क्योंकि शोषण नहीं रहेगा तो जीवित नहीं रहेगा। मृतजीवी है का उदाहरण है। मृतजीवी का उदाहरण गोबर छत्ता है। गोबर में कोई जीव नहीं रहता है, न जान रहता है। ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? ईस्ट कवक का कोशिकीय जीव है। दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? दही के जमने में किण्वन क्रिया होता है। कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? विषम ग्रंथि कार्य नहीं करता है, न सभी करता है। पादप में पाए जाने वाला एक वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में से कौन है? जिबरेलिन एक वृद्धि हार्मोन है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का आदान प्रदान होता है? श्वसन का ऊर्जा का आदान प्रदान होता है श्वसन से। मानव आहारनाल अर्थात अधरनाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है। निम्नलिखित में किस कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? एटीपी को ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र में होता है। हृदय से रक्त अर्थात रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। संपूर्ण शरीर में नीले द्वारा पंप किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने के लिए किया जाता है? रक्तदाब स्फिग्नोमीटर से किया जाता है। स्फिग्नोमीटर। रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थाका बनाकर अवरुद्ध करता है? प्लेटलेट्स अवरुद्ध करता है। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती का एल्कोहल में डुबाकर उबाला जाता है क्लोरोफिल को घोलने के लिए। स्लाइड को सर्वप्रथम माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। 10x पर। तिलचट्टा का श्वसन अंग है। तिलचट्टा का श्वसन अंग ट्रेकिया है। मछलियां किस अंग द्वारा श्वास लेता है? मछलियां किस अंग के द्वारा श्वसन करता है? मछलियां किस अंग के द्वारा श्वसन करता है? गिल्स के द्वारा श्वसन करता है। पौधे के पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को कहते हैं। निष्कासन की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं।
पौधे हरे क्यों होते हैं? पौधे हरे क्लोरोफिल के कारण होते हैं। अंतःकोशिकीय पाचन होता है। अंतःकोशिकीय पाचन अमीबा में होता है। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 होती है। पौधे में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है? टेनिन नामक पदार्थ छाल में संचित रहता है। कोशिका क्लोरोप्लास्ट बिंदु किस रंग के होते हैं? हरा रंग का होता है। रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? रोकने में मदद प्लेटलेट्स करता है। ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। ब्रिक की रचनात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। लार किस ग्रंथ से निकलता है? लार लाला की ग्रंथ से निकलता है। पाचन कार्य संपन्न होता है। पाचन कार्य जठर द्वारा संपन्न होता है। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य के मुंह में कुल 32 दांत होते हैं। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। श्वसन के अंतिम उत्पाद है। श्वसन के अंतिम उत्पाद CO2 H2O और ऊर्जा है। लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन करता है? लाल रक्त कणिकाओं को लाल लोहे के योगी करता है। कुल 40 कुचन कराए। पहला कला से कुचन कुल 80 कुचन हुआ, क्योंकि MVVI कुचन थे। कुचन के क्लास अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।